हेलो। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बालक की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर हमारा किशोरावस्था आता है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है अध्ययन किया था इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक है बुद्धि। हम एक एक करके सिलेबस के हिसाब से हम अपना लेक्चर लेते रहेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है बुद्धि। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस होता है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है कि मानव शरीर में एक ऐसा तत्व अवश्य होता है जो उसे, और चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे जीव जंतु हो, उनसे अलग करता है। और इसी कारण क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य एक समान रूप से नहीं करता है। उस कार्य को करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। और ये किस वजह से होता है? उसी बुद्धि नामक तत्व की वजह से ऐसा होता है। इसी को बुद्धि तत्व कहते हैं। तो हर मनुष्य में ऐसा तत्व पाया जाता है जो उसे पशु पक्षियों से अलग करता है। और इसी कारण एक ही कार्य को कोई भी समान रूप से नहीं करता। इसी को कहते हैं बुद्धि तत्व। अब बुद्धि तत्व, जो बुद्धि शब्द है, उसके विभिन्न अर्थ क्या क्या लिए जाते हैं। बुद्धि क्या होती है? समायोजन की योग्यता है। मतलब मनुष्य जो है वो अलग अलग वातावरण में किस प्रकार अपने आप को समायोजित करता है। तो बुद्धि क्या करती है? उसमें सहायता प्रदान करती है। तो बुद्धि क्या है? समायोजन की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। व्यक्ति तभी सीखेगा जब उसके पास जो है बुद्धि होगा, और बुद्धि के हिसाब से ही वो सीखने की गति भी प्राप्त करता है। बुद्धि पर ही निर्भर करता है कि वो उसने कितना सीखा, वो किस लेवल तक सीख सकता है, वो उसके बुद्धि पर निर्भर करता है। ये अमूर्त चिंतन के रूप में होता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन, जो हमें दिखाई नहीं देती है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हम चिंतन करते हैं कि उस कार्य को किस ढंग से किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि हमारा कार्य जो है वो सही तरीके से हो जाए, संपन्न हो जाए। तो बुद्धि क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है। तो ये चीज़ याद रखिए। एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि बुद्धि फिर डैश करके दे देगा क्या है। बुद्धि इसकी योग्यता है। तो किसकी है? समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है। और ये अमूर्त चिंतन के रूप में भी होता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने बुद्धि की परिभाषा दी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। पहला है वुडवर्थ। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, बुद्धि की परिभाषा क्या दिया कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। हर मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो अपने अपने विधि से करता है, अपने अपने तरीके से करता है। तो वो बुद्धि की वजह से ही होता है, बुद्धि पर निर्भर करता है उसकी कार्य विधि। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। टर्मन ने क्या परिभाषा दिया कि बुद्धि जो होती है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके पहले हम विचार करते हैं अपने मन में कि उस कार्य को कैसे संपन्न किया जाए। तो ये क्या है? बुद्धि, अमूर्त विचार। अगले मनोवैज्ञानिक है स्टर्न। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि समायोजन की योग्यता है। तो समायोजन की योग्यता का मतलब कि मनुष्य जो है वातावरण में या समाज में लोगों से किस प्रकार समायोजन करता है, तो वही क्या होता है? बुद्धि समायोजन की योग्यता। तो स्टर्न ने क्या कहा कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है। तो सभी परिभाषा आप याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगले मनोवैज्ञानिक है बिने। तो बिने ने क्या परिभाषा दी है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। उन्होंने परिभाषा दी है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है।
ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये चीज़ याद रखिए कि विनय की क्या परिभाषा थी। बुद्ध इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं रायबर्न। रायबर्न ने क्या परिभाषा दी है बुद्ध की। उन्होंने कहा, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो मनुष्य के पास जब बुद्धि होगा तभी तो वो अपनी समस्याओं को समाधान कर सकेगा, कोई भी उद्देश्य तभी तो प्राप्त कर सकेगा। तो बुद्धि क्या है? वह शक्ति है जो हमको समस्याओं को समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये रायबर्न की परिभाषा थी बुद्धि की। अगले मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। तो किसी तथ्य को की दृष्टिकोण जो होती है वो उत्तम प्रक्रिया पर निर्भर करती है। कोई चीज़ सत्य है या गलत है, कोई व्यक्ति तभी वो उसका निर्धारण कर सकता है जब वो बुद्धि का उपयोग करेगा। बिना बुद्धि का उपयोग करे वो सत्य और असत्य का निर्धारण नहीं कर सकता। तो थॉर्नडाइक के कहने का मतलब यही था कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। मतलब सत्य को साबित करने के लिए जो उत्तम प्रतिक्रिया अपनाता है उसकी जो शक्ति होती है वही बुद्धि है। बकिंघम, अगले मनोवैज्ञानिक है बकिंघम। इन्होंने क्या कहा? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। आप जितना सीखोगे बुद्धि ही उसके लिए जिम्मेदार होगी कि आप कितना सीख रहे हैं, आप किस लेवल तक सीख सकते हैं, वो बुद्धि पर ही निर्भर करती है। तो ये बकिंघम की परिभाषा थी, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अब हम बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जो होती है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है, उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती है। तो बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, मतलब वो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है बुद्धि। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? अभी पीछे हम बताए हैं कि अमूर्त क्या होता है? चिंतन की योग्यता है। किसी कार्य को करने के लिए हम चिंतन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो वही जो होता है अमूर्त चिंतन होता है। तो बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है। विभिन्न बातों या कार्यों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है? वो बुद्धि के हिसाब से कार्य भी करवाता है और बात भी करवाता है। तो बुद्धि ही सहायता करता है किसी कार्य को करने में या किसी से बात करने में या वाद विवाद करने में। अपने गत उठाने की क्षमता देता है। तो बुद्धि क्या करता है? व्यक्ति जो अनुभव पहले से प्राप्त किए रहते हैं उस लाभ का, उस अनुभव का उपयोग वो दूसरे कार्यों में करते हैं जिससे उन्हें लाभ मिल सके। तो ये किससे होगा? ये बुद्धि से ही संभव हो सकेगा। अगला है कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्या सरल बनाती है। तो बुद्धि क्या करती है? हमारे सामने जो है कभी कठिन परिस्थिति, तो बुद्धि ही उसका निदान कर सकता है। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि कठिन परिस्थिति में अपने आप को दोष देने लगते हैं, बैठ जाते, उसकी समस्या के बारे में, उसके हल के बारे में नहीं सोचते कि कैसे इस समस्या को हटाया जाए, और वो बैठ जाते हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो बुद्धि क्या करती है? कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाने में मदद करती है। अगला है नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। अगर हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आ जाती है तो उसको कैसे हम सामंजस्य करेंगे, कैसे अपने आप को उस नई परिस्थिति में ढालेंगे, इसका गुण प्रदान करता है बुद्धि। बुद्धि क्या करता है? भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। कौन भला है, कौन बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, तो इन सब कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है बुद्धि।
बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। बुद्धि का वंशानुक्रम का प्रभाव कैसे पड़ता है बुद्धि पर? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसके माता पिता से जो भी गुण उसमें ट्रांसफ़र होते हैं तो उससे उसके बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। और वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है? जब वातावरण में जो व्यक्ति है, समाज है, उसके साथ उठता बैठता है तो उससे उसके बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रिंटर के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि का जो विकास है जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। तो किसने कहा? ये प्रिंटर महोदय ने कहा है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। तो ये चीज़ याद रखिए। कॉल एंड ब्रुस के अनुसार उन्होंने क्या कहा? लिंग भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत ही कम अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि बालक है तो उसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा रहेगी, बालिका है तो उसकी कम रहेगी। तो लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत थोड़ा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं अंतर होता है, थोड़ा अंतर होता है। अब बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। बुद्धि के प्रकार में एक मनोवैज्ञानिक थे गैरेट मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 3 प्रकार की बुद्धि में विभाजित किया है कि बुद्धि जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो पहला उन्होंने क्या कहा है कि मूर्त बुद्धि होती है, दूसरा अमूर्त बुद्धि होती, तीसरा सामाजिक बुद्धि है। तो एक एक कर देखते हैं। अब मूर्त बुद्धि क्या होती है समझते हैं। कंक्रीट इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त का मतलब ही होता है कि प्रत्यक्ष, जो दिखे। इसको गामक और यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। गामक मतलब चलायमान कह सकते हैं, यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, गामक बुद्धि भी कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका रुचि किस में होता है? यंत्रों और मशीनों में। वो यंत्रों को देख के, मशीनों को देख के उसको सीखते हैं कि यंत्र कैसे चल रहा है, मशीन कैसे चल रहा है। तो उनकी जो रुचि होती है इन सब चीज़ों में होती है, यंत्रों में, मशीनों में। तो इस टाइप के व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। तो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो है आगे चलकर क्या बनते हैं? कोई कारीगर बनता है, तो कोई मैकेनिक, तो कोई इंजीनियर, तो कोई औद्योगिक कार्यकर्ता। तो यही मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अब हम आगे चलते हैं अमूर्त बुद्धि पर। अमूर्त बुद्धि मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका संबंध जो होता है पुस्तकीय ज्ञान से होता है। वो पुस्तकीय ज्ञान लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने, ये जो अमूर्त बुद्धि है ये क्या सहायता प्रदान करती है अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति को? वो विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने में, समझने में, समस्याओं का समाधान खोज करने में सहायता करती है अमूर्त बुद्धि। ये एक प्रकार की कल्पना वाली बुद्धि कह सकते हैं। ज़्यादा सोचना विचारना, तो ज़्यादा सोचने विचारने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? तो ये जैसे डॉक्टर हुए, वकील, दार्शनिक, चित्रकार, लेखक, अध्यापक, शायर, वैज्ञानिक। तो ये सब जो हैं ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति के उदाहरण हैं। इनका जो संबंध होता है वो पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा होता है। ये सोचते विचारते ज़्यादा हैं और समस्याओं के समाधान की खोज करते हैं। तो ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। अब सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। तो इनका जो संबंध होता है वो समाज से ज़्यादा होता है संबंध इनका। समाज के साथ कैसे अनुकूल अपने आप को करें ये बताता है सामाजिक बुद्धि, उनको समायोजित करता है समाज के साथ। तो इसमें इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो मिलनसार होते हैं, सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रहती है और वह लोगों से संबंध स्थापित करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होती है उसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। मतलब ये समाज के लोगों के साथ जो है घुलना मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो इस टाइप का जो व्यक्ति है वो आगे चल के व्यवसाय होंगे, व्यापार करना ज़्यादा पसंद करेंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे, समाज सेवक होंगे। तो ये समाज जो है सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया है, 3 भागों में बांटा है। पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि और तीसरा यांत्रिक बुद्धि। तो इन्होंने जो यांत्रिक बुद्धि दिया है वही गैरेट ने मूर्त बुद्धि के रूप में कहा है। दोनों सेम है, बस थॉर्नडाइक ने इसका नाम यांत्रिक बुद्धि रखा है और गैरेट ने मूर्त बुद्धि। तो ये चीज़ याद रखिए, सब में वही है। तो अमूर्त बुद्धि क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार वही है कि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग करना, मतलब इनका जो है किताबों से संबंध ज़्यादा रहता है, किताबीय ज्ञान जो है इनके पास ज़्यादा रहती है अमूर्त बुद्धि वालों को। ये शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो वही है, इन उदाहरण भी वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, लेखक, अध्यापक, शायर, वैज्ञानिक, ये सभी अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अगला है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि भी वही है जो समाज के साथ समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता प्रदान करता है। तो सामाजिक बुद्धि क्या करता है? समाज के साथ संयोजन करने में सहायता प्रदान करता है और सामाजिक कार्यों में भाग लेने में भी सहायता प्रदान करता है और विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्रदान भी करता है। ये सामाजिक बुद्धि ही है जो लोगों को व्यवसाय में सफलता प्रदान करने में मदद करता है। तो लोग सामाजिक बुद्धि का उपयोग करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें भी वही नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवक आते हैं सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत। अब यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि का मतलब मूर्त या गामक वृद्धि, मोटर इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। तो वही होते हैं यांत्रिक बुद्धि वाले जो यंत्रों और मशीनों में रुचि ज़्यादा लेते हैं। तो ये यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक, ये सभी यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। अब बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम एक एक करके अगले लेक्चर में जो है चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं। तो पहला हमारा एक कारक सिद्धांत दिया था बिने टर्मन स्टर्न। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। तीसरा है बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। चौथा है अगला समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन एंड केली ने। थर्स्टन एंड केली ने जो है समूह कारक सिद्धांत दिया था। अगला है त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत। जो त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड। ये सभी याद रखना, एक नंबर में आ सकता है। तो त्रिआयामी बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड। अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसको किसने दिया? फिलिप वर्नन और बर्ट ने। फिलिप वर्नन और बर्ट ने पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। अगला है तरल ठोस सिद्धांत। तो तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है? आरबी कैटल ने। किसने दिया? आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। अब बहुबुद्धि का सिद्धांत किस ये दिया है? हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर। अगला है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। तो ये एक एक करके आप नोट कर सकते हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं।
तो प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। त्रितंत्र का, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया है। त्रिस्तर का सिद्धांत किसने दिया? कैटल, हॉर्न और कैरोल ने। तो ये इसमें कन्फ्यूजन ना रहिएगा कि त्रितंत्र जो है रॉबर्ट स्टैनबर्ग और त्रिस्तर सिद्धांत जो है कैटल, हॉर्न और कैरोल, और एक और ऊपर था त्रिआयामी बुद्धि संरचना, तो वो किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। अगला है बुद्धि का और खा सिद्धांत, ये हैब ने दिया। किसने? हैब। बुद्धि का व खा सिद्धांत हैब ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने। तो इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में जो है एक एक करके करेंगे सिलेबस के हिसाब से। अगला है आश्चर्य बुद्धि का सिद्धांत, ये किसने दिया? ब्लूम ने। तो आश्चर्य बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम। अब टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो बड़ी हो रही थी इसलिए इतना ही टॉपिक रखे थे हम। अब जो है एक एक करके हम अगले लेक्चर में सिद्धांत के बारे में, हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में एक एक करके चर्चा करते रहेंगे, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, तब तक के लिए।